फाइनली मेरा मिशन आज स्टार्ट होता है, जो गीतांजलि के जंगल में से शुरू होता है। क्योंकि ये हम लोग आ चुके हैं गीतांजलि के जंगल में, जहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता है, बस एक गलतियों के कारण। ना जाने क्यों यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, क्योंकि गीतांजलि इन्हीं में इन लोगों के साथ पहले रहा करती थी। लेकिन वो अपने काले जादू के चक्कर में अपना बलि दे दी थी एक किसी गोश्त के लिए, और वो अभी भी इन जंगलों में काफ़ी मशहूर है और उन्हें बार बार देखा जाता है। और मैं उन्हीं जंगलों में घूम रहा हूँ, और हम लोग आगे जाके देखते कि गीतांजलि क्या उनकी आत्मा अभी भी इस जंगल में है या नहीं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ दिन पहले ही गीतांजलि किसी जानवर को खींचते हुए लेकर जा रही थी। गीतांजलि इन्हीं जंगलों में किसी भी चीज़ को मार मार के खाती है, और मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हुआ था कि वह कोई आसपास चल रही है। और मैं देखता हूँ और एक पेड़ के पीछे नुक जाता हूँ मैं, और मैं अपने केवल माइंड को भी कहता हूँ, तुम भी छिप जाओ किसी पेड़ के पीछे। फिर मुझे महसूस होता है कि वो गीतांजलि हो सकती है, क्योंकि हम लोग जंगल में आसपास ही हैं, और वहाँ से कोई चीखने की आवाज़ भी आई थी। तो हम लोग वहाँ से आगे जाते हैं। फिर वहाँ से मुझे हमको तुरंत निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे गीतांजलि का कुछ ना कुछ गड़बड़ था, क्योंकि दो जंगली जानवर रो रहे थे। और मैं नज़दीक जाकर देखने से ज़्यादा मैंने सेफ सोचा, क्योंकि हम लोग को वहाँ से निकलना चाहिए। काफ़ी डर लग रहा था वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ से आगे चला जाता हूँ जहाँ पे कोई भी आता नहीं है। कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं जंगलों के बीच में, जहाँ पे गीतांजलि कुछ साल पहले यहाँ पे वो अपनी पूजा करती थी, अपने आत्मा को समर्पित कर दी थी। यहीं पे वो जगह है, और मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। लेकिन मेरा काम था यहाँ से जल्द आगे निकलते जाना, और मैं यहाँ से आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाना है और गीतांजलि के जंगलों के पास से जल्दी जाना होगा। क्योंकि गीतांजलि यहाँ पे मुझे महसूस होता है कि कोई आगे है, और किसी को घिसते हुए लेकर जा रही थी। तभी मुझे कुछ पे नज़र पड़ता है, जहाँ पे एक औरत भटकती हुई जा रही थी, और वो किसी चीज़ को घसीटते हुए ही लेकर जा रही थी, जो काफ़ी दूर में दिख रहा था, और मैं मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा पास जाने के लिए सोच रहा था। मैंने सतीश को बोला, जल्दी तुम आओ मेरे पीछे। लेकिन वहाँ पे देखता हूँ तो वो कोई नहीं था। कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। वो गीतांजलि ही थी, और मैं उनके जंगलों में घूम रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमें देख ले, क्योंकि अगर वो देख लेगी तो हम लोग को खींच कर मार देगी। यहाँ से मैं तुरंत निकलने की कोशिश करता हूँ, और आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ, क्योंकि गीतांजलि एक ही बात बोले जा रही थी, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए मैं पेड़ के पीछे एक छिप जाता हूँ, और मैं इसे बार बार कहता हूँ, जल्दी मेरे पास आओ। लेकिन वो एक पेड़ के पीछे भी छिप जाता है, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूं। मैं काफ़ी डर गया था उसे देखकर, और वो गीतांजलि किसी को माफ़ करना बिल्कुल भी नहीं जानती है, क्योंकि लोगों को जान लेना उनकी फेवरेट काम है। और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा पैर खींचते हुए लेकर जाए। और वो सिलसिला कुछ ही देर में थम जाता है, लेकिन मैं उनका नज़र भटकाने के लिए एक पत्थर फेंकता हूँ, और फेंकने के बाद वो पत्थर की ओर देखेगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
मैं पत्थर फेंका और मैं दौड़ जाता हूँ तुरंत, और वहाँ से निकलने में सक्सेस हो जाता हूँ। मैं मुड़ के देखता हूँ वो गीतांजलि वहाँ से जा चुकी थी और मैं पूरा थक गया था। और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने फिर गीतांजलि को देख लिया है और मैं यहाँ से चुपचाप निकलना चाहूँगा। काफ़ी डर गया था और इसे देखने आया था, मैंने उसे देख लिया था। अब मैं पानी पीऊँगा। हाँ, पानी पी रहा था, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। फिर से गीतांजलि आ रही थी और बोल रही थी, लगता वो आ रहा है ना। लगता हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा सभी। काफ़ी खतरनाक है वो।